हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने एग्जाम में आने वाले सारे सवालों को सॉल्व किए होंगे, लेकिन बावजूद इसके जब रिजल्ट आया होगा तो आपका नंबर उतना नहीं आया होगा जितना आपने अनुमान लगाया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद आपके नंबर कम क्यों आए? दोस्तों, दरअसल नंबर कम आने के पीछे एक बड़ी वजह है आपकी हैंडराइटिंग। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो यकीन मानिए सारे सवालों के जवाब सही देने के बावजूद आपके नंबर कम आएंगे। इसको एक उदाहरण से समझिए कि आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी के जवाब आपको आते हैं और आपने सही जवाब भी लिखा है, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपका आंसर शीट चेक करने वाले टीचर आंसर शीट को देखते ही एक नेगेटिव फीलिंग आएगी, या फिर कई बार आपने जो लिखा है वो समझ में ही नहीं आएगा। तो हो सकता है कि सही जवाब को भी वो गलत कर दे। इसमें कॉपी चेक करने वाले टीचर की गलती नहीं है, बल्कि आपकी हैंडराइटिंग खराब है। इसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आया और आपका नंबर कट गया। तो फिर क्यों ना आप अपनी हैंडराइटिंग को ही सुधार लें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको हैंडराइटिंग कैसे सुधारें इसको लेकर 5 टिप्स दूंगा, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपकी हैंडराइटिंग में निश्चित तौर पर सुधार आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने पहले टॉपिक के बारे में जानते हैं, सही पोजीशन में बैठें। दोस्तों, आपकी हैंडराइटिंग खराब होने के पीछे एक वजह आपके बैठने की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टेढ़े होकर बैठते हैं या फिर पीछे कुर्सी पर अड़ कर बैठते हैं। दोस्तों, लिखते वक्त इस तरह से बैठना सही नहीं माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आप सीरियसली होकर नहीं लिख रहे हैं, जिससे आपकी हैंडराइटिंग खराब हो रही है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप लिखने बैठें तो बिल्कुल सीधे होकर बैठें। अगर आप सीधे होकर बैठेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। इसके बाद जानते हैं धीरे धीरे लिखें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी काम पूरा करने के चक्कर में ज़्यादातर स्टूडेंट जल्दी जल्दी लिखते हैं। उनके मन में बस यही होता है कि जल्दी से जल्दी उनका काम पूरा हो जाए। इस दौरान वो अपनी हैंडराइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उनके इसी आदत की वजह से उनकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। इसलिए टीचर भी सलाह देते हैं कि अगर आपको हैंडराइटिंग में सुधार करना है तो आपको धीरे धीरे लिखने की आदत डालनी होगी। हालांकि ये आदत नए नए स्टूडेंट्स के लिए होती है, क्योंकि धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस आपको शुरुआत में ही करनी होगी। एक बार आपको धीरे धीरे लिखने की आदत हो गई तो फिर आपको हैंडराइटिंग में सुधार आ जाएगी और आप स्पीड में भी लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग ज़्यादा खराब नहीं होगी। इसके बाद जानते हैं अपने हाथ को पूरा मूव करके लिखें। दोस्तों, आपकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी होगी ये आपके हाथ के मूवमेंट पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अपने हाथ को ज़्यादा टाइट करके लिखेंगे तो यकीन मानिए आपकी हैंडराइटिंग कभी अच्छी नहीं हो सकती है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब हम शुरुआत में साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम साइकिल के हैंडल को ढीला पकड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे या फिर हैंडल इधर उधर मुड़ सकती है। इसी डर के कारण हम बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हम गिर जाते हैं। लेकिन जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हम एक हाथ से भी हैंडल को पकड़ेंगे तो साइकिल से नहीं गिरेंगे। ठीक ऐसे ही हैंडराइटिंग के साथ है। अगर आप पेन को हल्का पकड़ेंगे और हाथों को पूरा मूवमेंट करने देंगे तो आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस। ओसवाल की इस बुक में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेट पीएससी एग्जाम, एलआईसी, बैंक पीओ, टीईटी, रेलवे, यूपीएससी, सिविल सर्विस, सीडीएस, यूजीसी नेट, आईसीएआर एटसेट्रा के लिए इम्पॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे यूनिट, मोशन, वर्क एंड ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, हीट एंड लाइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं शब्दों के बीच में बराबर दूरी रखें। दोस्तों, हैंडराइटिंग को अच्छा बनाने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप दो शब्दों के बीच में प्रॉपर गैप रखें। इससे सारे शब्द साफ साफ दिखेंगे और हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी। आप खुद सोचिए, एक कॉलोनी में जितने सारे घर एक दूसरे से सटे हुए हैं उनके बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है तो वो कॉलोनी दिखने में कैसा लगेगा। वहीं एक पॉश कॉलोनी को देख लीजिए, जहाँ सारे घर के बीच में एक निश्चित दूरी होती है, तो वो इलाका दिखने में कितना सुंदर लगता है।
ठीक उसी तरह से शब्दों के बीच में गैप रहने से ना सिर्फ शब्द सुंदर दिखते हैं बल्कि हैंडराइटिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो जब भी लिखें इन बात का ध्यान रखें कि शब्दों के बीच में गैप जरूर रखें। इसके बाद जानते हैं लिखने की प्रैक्टिस करें। दोस्तों किसी भी काम में अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको उस काम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एक अंग्रेजी की कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। ठीक उसी तरह से अगर आपको आपकी हैंडराइटिंग सुधारनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों अगर आपने ध्यान लगाकर और पूरी ईमानदारी से 1 महीने में लिखने की प्रैक्टिस कर ली तो यकीन मानिए आपकी हैंडराइटिंग कई गुना बेहतर हो जाएगी। तो जब भी आपको मौका मिले आप लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।